सोचिए, अगर किसी जेल में मरना सजा नहीं बल्कि जिंदा रह जाना सबसे बड़ा जुर्म हो, जहां हर सुबह ये तय नहीं होता कि आप शाम तक जिंदा रहेंगे भी या नहीं, और जहां इंसान को सजा उसके किए गए अपराध की नहीं बल्कि उसके जिंदा होने की दी जाती हो। आज की ये कहानी कोई आम जेल की नहीं है। ये कहानी है ब्रिटिश हुकूमत की उस जेल की जिसे जेल कहना भी उस जगह के साथ नाइंसाफी होगी। इस जेल में घुसते ही सबसे पहले जो चीज मरती थी वो था इंसान का भरोसा। भरोसा इस बात का कि वो जिंदा बाहर निकल पाएगा। लोहे के भारी दरवाजे जब एक बार बंद होते थे तो उनकी आवाज सीधे दिल के अंदर उतर जाती थी। चारों तरफ सीलन भरी दीवारें, हवा में अजीब सी बदबू, पसीने, डर और मौत की। ये जगह सिर्फ शरीर को कैद करने के लिए नहीं बनाई गई थी, ये जगह दिमाग को तोड़ने के लिए बनाई गई थी। यहां लाए जाने के लिए कोई बड़ा जुर्म करना जरूरी नहीं था। कभी आजादी की बात करना, कभी सवाल पूछ लेना और कभी सिर्फ गलत समय पर गलत जगह मौजूद होना इतना काफी था। जैसे ही कोई कैदी इस जेल के अंदर आता, उससे उसका नाम छीन लिया जाता। अब वो एक इंसान नहीं था, अब वो था एक नंबर। और यहां नंबरों के साथ इंसानों जैसा व्यवहार नहीं किया जाता था। इस जेल का सबसे खौफनाक नियम था, अगर तुम बीमार हो तो तुम कमजोर हो, अगर तुम कमजोर हो तो तुम काम के नहीं, और अगर तुम काम के नहीं तो तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं। यहां भूख एक हथियार थी। कई कई दिनों तक पूरा खाना नहीं दिया जाता था और फिर भी कैदियों से ऐसा काम करवाया जाता था जो किसी जानवर से भी ना करवाया जाए। जो गिर पड़ा उसे उठने का समय नहीं मिलता था, जो थक गया उसे आराम नहीं मिलता था, और जो बोल पड़ा उसे चुप करा दिया जाता था, हमेशा के लिए। यहां चीखें नहीं सुनाई देती थीं, क्योंकि चीखने की ताकत किसी के पास बचती ही नहीं थी। अंधेरी कोठरियां जहां हफ्तों तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती थी। कई कैदी दिन और रात में फर्क भूल चुके थे, कई अपना नाम और कई अपना होश। लेकिन जो हुआ वो सिर्फ टॉर्चर तक सीमित नहीं था। एक दिन कैदियों ने बस इतना किया, उन्होंने विरोध किया। कोई हथियार नहीं, कोई हमला नहीं, सिर्फ थकी हुई आवाजें और इंसाफ की उम्मीद। लेकिन जवाब आया डरावना। दरवाजे बंद कर दिए गए, चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग समझ ही नहीं पाए कि हो क्या रहा है। और फिर लाठियां चलीं, गोलियां चलीं। जो जमीन पर गिरा वो फिर उठा नहीं, जो मदद मांगता रहा उसकी आवाज धीरे धीरे खामोश हो गई। उस दिन जेल नहीं, एक जिंदा कब्रिस्तान बना दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल खेल इसके बाद शुरू हुआ। इस मैसेकर को दुनिया से छुपा दिया गया। सरकारी कागजों में लिखा गया, सब कुछ नियंत्रण में था। मौतों को दुर्घटना कहा गया, और जिन लोगों ने अपनों को खोया उनकी आवाज कभी सुनी ही नहीं गई। आज वो जेल शांत है, कोई चीख नहीं, कोई आदेश नहीं। लेकिन अगर आप ध्यान से सुने तो दीवारें आज भी कुछ कहती हैं। ये कहानी सिर्फ एक जेल की नहीं थी, ये कहानी थी उस सोच की जिसमें सत्ता ने तय किया कि कौन इंसान है और कौन नहीं। इतिहास गवाह है, जब डर से शासन होता है तो लोग नहीं मरते, इंसानियत मरती है। और कुछ जगहें कभी खामोश नहीं होती, वो बस इंतजार करती हैं कि कोई उनकी कहानी सुने।